জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপো প্রণাশিন্যে আনন্দো ঘনমূর্তয়ে জ্ঞানভক্তি প্রদায়িন্যে মাতৃসভ্যম নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমঃ দেবী সরস্বতী বেশং তত জয় মুদিরাৎ। প্রণম্য ভক্তিভরে নারায়ণে নমিয়ামি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচরণে। সরস্বতী দেবী জানায় প্রণতি নমি কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যেস্পতি সর্বজনে বন্দি জয় করি উচ্চারণ। নমি হৈমবতী श्रुति विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 11 नंबर वीडियो हम करने जा रहे हैं। और जो ये भक्तमाल ग्रंथों का जो 11 नंबर जो महात्मा है उनका नाम था ये एकनाथ स्वामी। अभी हम गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी ये में आने का आगे मैं जगन्नाथ जी को बोल के आया था। ये हम जा रहे हैं कामाख्या दर्शन, भैरव दर्शन और 51 पीठ का एक पीठ जो ये में है, न्यू जलपाईगुड़ी में है। ऑटो कोने से बंगाल का मेरा 16-17 जो था है वो मेरा समाप्त हो जाएगा। कल पूछेगा हम जलपाईगुड़ी। तो ये को जगन्नाथ जी को बोला है, हम तो 2 तारीख करके बोलता है जो हम 20 तारीख में हमें आएगा और 21 तारीख में फिर मंदिर में आएगा। उनका बिना इजाज़त में हम ये नहीं करता है, उनका इजाज़त लेके आया, इसलिए उन्हें मेरा को कृपा करता है। तो आज जो ये का भक्तमाल ग्रंथ का जो 11 नंबर ये है वो है एकनाथ स्वामी। उनका वाणी था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही नहीं होगा, ब्राह्मण का कर्म करने पड़ेगा। ईशंदा गायत्री ये सब करने पड़ेगा। ये सब नहीं करने से ब्राह्मण से ये हो जाता है, च्युत हो जाता है। इसलिए 4 वर्णों का श्रेष्ठ है ब्राह्मण। ब्राह्मण का श्रेष्ठ होता है सन्यासी, जो सर्वत्यागी है। वो जो कुल में जन्म लेता है वही श्रेष्ठ होता है। तो ब्राह्मण का 9 गुण में ब्राह्मण होता है, 6 गुण में क्षत्रिय होता है, 3 गुण में वैश्य होता है और शूद्र का कोई गुण नहीं होता है। ये 3 वर्णों को सेवा। तो उन्हें बताया जो ब्राह्मण होने का बाद में ये सब करना चाहिए, जो ये क्या त्रिसंध्या गायत्री ये सब करना चाहिए, नहीं तो ये होता है। और बोला जाता है शुद्ध का घर में जन्म लेके भी उच्च कोटि में पहुँचने सीखता है, यदि उनका साधन भजन उच्च मार्ग में रहे। इसे धरिए ना, रोहिदास मुची उन्हें जूता सिलाई करता था, जूता पॉलिश करता था, क्योंकि उनका सेवा का टाइम में स्वर्गों में घंटी बजता था। ये तो है। इसलिए गौतम बुद्ध देव का एक वाणी है, जन्म से बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। जन्म जहाँ हो कर्म अच्छा होना चाहिए। ये गौतम बुद्ध देव का वाणी है। उनको भी ऐसे हिसाब से उन्हें उपदेश दिया था। उन्हें मराठा में जन्म लिया था और मराठा में बहु संत जन्म लिया था उच्च कोटि का। तो उनका पिता का नाम था सूर्यदास और माता का नाम था रुक्मिणी देवी। उन लोग का शादी होने का बाद में बहुत साल का बाद में उन लोग का घर में एक पुत्र जन्म लिया था। बाकी दैव का निबंध जो होनी है तो होगा ही। इतना साल बाद में जन्म लेने का बाद में कई साल का बाद में उनका माता का देहावसान हो गया था। तो उनका पालन करने के लिए भानुमति का जो पत्नी था, धर्मपत्नी था, उन्हें उनको गोद लिया था और उनको वात्सल्य स्नेह में उनको पालन किया था। करते करते उनको शिक्षा दीक्षा दिया, बड़ा हुआ। तो वो तो धर्म माँ है, तो उनको शादी करने के लिए बोला है। तो उन्हें बताया माता जी हम तो शादी करने नहीं सीखता है, कहीं नहीं हम साधन भजन करेगा, इसलिए हम
शादी करने नहीं सकता है। तो उन लोग भी देखा है, उन लोग का ये अपना पालक पिता पुत्र जो निकट जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहिए। तो वो जो उन्हें अपना गुरु का संधान में ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते मिल गया। जनार्दन स्वामी बोल के एक बड़ा उच्च कोटि का महात्मा है था, उनको संधान मिल गया। उन्हें वो गुरु का स्थान में आ गया। तो गुरु जी को बोला है मेरा को दीक्षा दीजिए, आपको शरणापन्न हम हो रहा है। गुरु भी देखा है जो उनका जो भावी शिष्य होने जा रहा है, उनका जो मन का भावना, उनका जो ये है बात विचार का, वो अच्छा है, वो सही, वो अच्छा संत बनने सकता है यदि हमसे से भी अच्छा ये लेगा। तो गुरु ने उनको दीक्षा दिया, उनका नाम हुआ एकनाथ स्वामी। तो गुरु परीक्षा करता है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब नाश। अंधकार को जो पार कर से आलोक में आ जाता है वही गुरु है। शिष्य वही है, गुरु का आदेश उपदेश निष्ठा भाव में जो पालन करता है वही शिष्य है। शिष्य गुरु ये हो के गुरु का आदेश उपदेश पालन करना चाहिए। तो जनार्दन स्वामी उनको बहुत ये किया, परीक्षा किया, और बाद में उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। और जनार्दन स्वामी सोचा है इसको कुछ, उनको कोई प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध का लिए प्रारब्ध यदि नहीं काटेगा तो उनको फिर जन्म लेने पड़ेगा। इसलिए प्रारब्ध का लिए उन्हें बताया तुम जाओ अपना घर में जाके तुम शादी करो, गुरु वाक्य को सुधार जो। गुरु का चरण में ये हुआ और गुरु का आशीर्वाद लेके घर में पहुंच गया। आके उन्हें शादी किया, गिरिबांग बोल के एक ये के कन्या को शादी किया। दैवों का निबंध है, गुरु का आशीर्वाद है। वो कन्या भी भक्तिमती था, कन्या उनसे कामना वासना नहीं मांगा था। उन्हें सोचा था मेरा पोती धर्मपरायण है, हम भी धर्म का भाव से उनको हम ये करेगा, ये उनको सहाय नहीं होगा। कोई तो पत्नी को कोई भाव बोल बताता है, पत्नी है, धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है, वधू है, ऐसे करके कोई ये से ये क्या बोला जाता है। तो धर्मपत्नी, उन्हें धर्मपत्नी जो धर्म में सहायता करता है, उन्हें धर्मपत्नी का रूप में उनको अपना पति को सहायता करता था धर्म काम में। करते करते उन लोग उच्च मार्ग में पहुंच गया था। उन्हें भी एकनाथ स्वामी भी पत्नी का साथ में धर्माचला में भागवत तत्व में व्यस्त रहता था। करते करते तीर्थ भ्रमण को करता था। ये गुरु का कृपा है। ऐसे करके उनका जो प्रारब्ध होता ना, गुरु काटा दिया, काटा के उच्च मार्ग में पहुंचा दिया। जब उनका 66 उम्र हुआ, जो साधु संत लोग जो उच्च मार्ग में है ना, उन लोग जानता है, जानने ये करता है गुरु की कृपा में कब उन लोग का ये है, ये देह छोड़ने का है। तो उन्हें बता दिया था, जो हम भी 66 उम्र में उन्हें देह छोड़ने के लिए इच्छा किया। उनका उन्हें शिष्य सबक हुआ था, सबसे विदाई लिया, अपना पत्नी से भी विदाई लिया, लेके उन्हें अपना देह को छूट के वैकुंठ धाम में पहुंच गया गुरु की कृपा में। यही है महाराष्ट्र का एकनाथ स्वामी का ये है। अब जगन्नाथ जी के बारे में एक बोल रहा है। हम लोग को एक ये है साधु सन्यासी, हम लोग गया था बांग्लादेश में, यागोत्तर से बांग्लादेश सफर में गया था। बांग्लादेश बहुत ये किया, उधर में का जो ये था, हम लोग का गुरु भाई था बांग्लादेश का, उन्हें हम लोग को बहुत जगह में लेके गया था। आने का आगे दिन हम लोग लोकनाथ ब्रह्मचारी का आश्रम में रात बिताया था। सुबह जब हम लोकनाथ ब्रह्मचारी का उल्लास से हम लोग आ रहा था, जगन्नाथ जी से मेरा प्रतिश्रुति है, हम जहाँ जाएगा जगन्नाथ जी मेरा को ये करेगा, दर्शन देगा जिस रूप में। तो उधर में जो गया, सुबह में जो हम लोग आ रहा था, तो जो लोकनाथ ब्रह्मचारी का जो आश्रम में जो विग्रह है, विग्रह का पास में हम देख रहे हैं जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन जी का विग्रह है। तो हम मन में सोच रहा था बांग्लादेश ये है मुस्लिम कंट्री है, उधर में जगन्नाथ जी का इतना प्रभाव नहीं है।
बाकी जगन्नाथ जी का कृपा है, जो उधर में जगन्नाथ जी का ये है फोटो है, देखिए मेरे अंतर में इतना आनंद हुआ, जो आनंद में हम विभोर हो गया। और सोचा है जगन्नाथ जी मेरा से जो प्रदर्शित दिया था वो प्रदर्शित रखा गया। और दर्शन करके हम लोग फिर अगरतला में लौट के आया था। इसका और में फ्लाइट में हम लोग ये में अपना अपना ये में पहुंच गया था, गंतव्य स्थल में आश्रम में पहुंच गया था। और माँ का बारे में एक गल्प माँ का मुख से। एक राजा था, बहुत उनका ये था प्रजा शून्य सामंत और विशाल ये में था। तो बाकी उनका मन में कोई शांति नहीं था, और शांति का खोज में उन्हें सदा ढूंढता था। तो उन्हें पात्र मित्र और सभाधर और जो मंत्री उन लोगों को पूछा है। बाकी एक मंत्री धर्म में बहुत रुचि रखता था। उन्हें बताया है ये राजन, आप अपना कुलगुरु से दीक्षा लीजिए, कुलगुरु से दीक्षा लेने से आपको मन का शांति होगा। तो उन्हें अपना पिता माता का जो कुलगुरु था उनको बताया है। कुलगुरु भी बहुत खुशी हुआ, जो मेरा ये का शिष्य का लड़का मेरे को बुलाया। तो राजन है तो आया, तो बोला ये गुरुदेव मेरा को दीक्षा दीजिए, मेरा मन में शांति नहीं है। तो गुरुदेव विधिपूर्वक उनको दीक्षा दिया और आशीर्वाद किया। और गुरु जी को बोला है गुरुदेव मेरे को 7 दिन का अंदर में भगवत दर्शन करा दिए, मेरा आपको ओर में मिनती है। तो गुरुदेव भी उनका आशीर्वाद करके लौट के आया। तो आके और घर में सोच रहा था अब क्या करें, 7 दिन का बाद में हम कैसे इसको भगवान दर्शन, हम खुद ही नहीं जानता भगवत दर्शन कैसे है। अपनी आचुरी विद्या दूसरा को सिखाता है, वो खुद ही नहीं जानता कैसे भगवत दर्शन होता है। तो गुरुदेव क्या किया, खाना उना प्राय छोड़ने का ये है। फिर 7 दिन हो गया, 8वें दिन तो उनको जवाब देने पड़ेगा। जवाब में क्या विधि विधान होगा उनको तो मालूम नहीं है। उनका एक पुत्र था जो साधु संघों में घूमता था। साधु संघ सर्वशास्त्र में बोला जाता है, और साधु संघ करने से सर्वसिद्धि प्राप्त होता है। तो साधु संघ में ऐसे गुण होता है। बचपन में हम साधु संघ में घूमता था, इसलिए मेरा माता जी जानता था मैं इस संसार जीवन में नहीं रहूँगा, इसलिए मेरा को दान दुब्बा चंदन दे के ये में 1992 का 5वें अक्षय तृतीया दिन मेरे को विदाई दिया था। इसलिए उन्हें उनका लड़का साधु संघ में घूमता था। उन्हें पिता का हाल सुना है, सुन के पिताजी को बोल रहा था, पिताजी 7 दिन का बात है ना, आप ये भोजन वोजन करिए, हम आपको ले जाएगा 8वें दिन सुबह में। तो इसीलिए बोला जाता है कोई नदी में गिर जाने से एक छोटा टुकड़ा ये का लकड़ी का भी मिलने से इसको पकड़ के उठने का कोशिश करता है। तो पिताजी सोचा है लड़का साधु संघ में घूमता है, सही तो समाधान कर देगा। खाना अपना किया। 8 दिन का सुबह में राजा साहेब उनका पात्र मित्र को भेज दिया, जाओ गुरुदेव को बुला के ले आओ, मेरा ये नहीं हुआ, भगवत दर्शन नहीं हुआ। तो आके बोला चलिए, बोला हाँ जाएगा, मेरा लड़का भी जाएगा। लड़का को लेके गया। तो गुरुदेव को बोला है गुरुदेव आपको बोला था 7 दिन में भगवत दर्शन नहीं हुआ, अब मेरा नहीं हुआ, अब मेरा जो उचित ये है वो हम ये करेगा। तो बोला मेरा जो लड़का है ना वो आपको भगवत दर्शन करा देगा। बोले तुम सीखेगा? बोला हाँ। तो क्या करना है, ये देख के डोरी लीजिए मोटा देख के। बोला दिया। बोला आप क्या करना, चलिए हम आगे जाएगा, आप और मेरा पिताजी हमारा पीछे इसी चलिए। तो राजा और उनका पिता पीछे जा रहा है, वो आगे जाते गंभीर जंगल में डूब गया। डूब के 3 पेड़ देखा है, एक पेड़ में राजा को बांधा है खूब अच्छा से, और दूसरा पेड़ में पिता को बांधा है। बीच का जो पेड़ है इसमें एक बार कुत्ता है, एक बार ये करता है, गाना गाता है, ये करता है। करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा बोल रहा है तुम मेरा को खोलो, पिता बोलता है मेरा को खोल। ओ क्या वो तो अपना ये में है, मौज में है। तो राजा बोल रहा है गुरुदेव मेरा को खोल दीजिए। गुरुदेव बोलते मैं कैसे खुलूँगा, मेरा तो हाथ बंधन है। गुरुदेव बोलता राजा बोलते मेरा तो हाथ बंधन है, कैसे खुलूँगा। तो लड़का को बोल रहा है खोल। तो लड़का देख रहा है उन लोग का हाथ से खून अभी झरेगा। तो खोल दिया। खोल के बोलता है राजा साहब अब भगवत दर्शन किया? बोले कैसे? बोला देखिए अब भी संसार जीवन में बंधन है, ये का राजकार्य में बंधन है, पिता भी संसार जीवन में बंधन है। बंधन रखे भगवत दर्शन नहीं होता है, इसलिए भगवत दर्शन करना है एकांत में भजन करिए तो भी होगा। राजा बोलता है ठीक है, हम राज में लौट के नहीं जाएगा।
तुम जाके राज करो, हम जंगल में जाके साधन करेगा। उनका पिता भी ये लड़के को ये दिया, आदेश दिया, जाओ तुम राज करो, हम जो अपना ये है वो हम करेगा। तो पुत्र भी लौट के आया, आके अपना राजा का राज संभाला, और राजा गंभीर जंगल में चला गया, जाके उन्हें साधन भोजन किया, उनका भगवत प्राप्त हुआ। इसीलिए जो भगवान का कृपा वर्षण ऐसे होता है। ये प्रभु जगन्नाथ मैं छोटा भाई हूँ, उन्हें मेरा बड़ा भाई, वो मेरा कृपा दर्शन किया। इसीलिए ये जो 11 नंबर जो भक्तमाल ग्रंथों का जो समाप्तकों ने सीखा है, माँ जगन्नाथ और महात्मा एकनाथ स्वामी का अशेष कृपा, ये बोल के हम इस वीडियो को विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।